साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर भगवान सिंह राजपूत MSc वेदा केयर के स्पाइरुलिना की बात करते हैं। स्पाइरुलिना एक नीले हरे रंग का सैलाब है जिसका जन्म लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। प्रकृति के ये बदलते हुए स्वरूप व पृथ्वी पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आज भी इसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सूक्ष्म वनस्पति को ऐतिहासिक काल की वनस्पति कहा जाता है। 1960 में इस पर पुनः शोध कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसमें वैज्ञानिकों को ज्ञात हुआ कि मध्य अफ्रीका में कुछ आदमी जो आदिवासी प्रजाति के हैं, इसका सेवन मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में कई सदियों से करते आ रहे हैं। आज केवल अफ्रीका ही नहीं अपितु विश्व के कई विकसित देश लगभग 2 दशकों से इसका उपयोग आहार पूरक के रूप में करते आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में विश्व खाद्य सभा में यह घोषणा की थी कि स्पाइरुलिना भविष्य का उत्तम आहार रहेगा। WHO के अनुसार स्पाइरुलिना से बढ़कर विश्व में कोई उत्तम आहार नहीं है। नासा वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया कि 1 किलोग्राम स्पाइरुलिना 1000 किलोग्राम मिश्रित सब्जियों के बराबर पोषण प्रदान करता है। साथियों, 1994 में चेर्नोबिल रूस में वैज्ञानिकों ने 270 बच्चों जो कि अणुविकिरण की बीमारी से पीड़ित थे, उनको 5 ग्राम स्पाइरुलिना 45 दिनों तक दिया, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स का प्रयोग 50% तक कम हो गया। अंततः रूस ने इसे मेडिकल आहार के रूप में पेटेंट कर दिया है। भारत में हुए अनुसंधानों से पता चला कि 5000 बच्चों को 1 ग्राम स्पाइरुलिना प्रतिदिन लगातार 1 वर्ष तक दिया गया, जिससे आँखों की बीमारी 50% तक कम हो गई। तंबाकू से होने वाले मुंह के कैंसर में पुरुषों को 1 ग्राम स्पाइरुलिना प्रतिदिन देने से कैंसर के घाव भी 45% तक कम हुए। ये सब रिसर्च स्पाइरुलिना पर लगातार जारी हैं। हमारी कंपनी इसको कैप्सूल फॉर्म में बनाती है। 1998 में अमेरिका में हुए शोध कार्यों व अध्ययनों से ज्ञात हुआ कि स्पाइरुलिना एड्स के विरुद्ध मानव शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कहा जाए तो यह एड्स के रोगों से भी बचाव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सामान्य विश्लेषण की अगर बात करें तो इसमें प्रोटीन 55 से 68% होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 15 से 25% होता है, वसा इसमें 6 से 8% पाई जाती है, खनिज इसमें 7 से 13% तक रहते हैं, जल तत्व इसमें 3 से 7% रहते हैं और रेशा इसमें 8 से 10% पाया जाता है। स्पाइरुलिना में अगर पोषक तत्वों की बात की जाए तो 13 विटामिन्स होते हैं, 13 मिनरल्स होते हैं, 4 नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं, 4 नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और 8 कैरोटेनॉइड्स और 18 एमिनो एसिड स्पाइरुलिना के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि स्पाइरुलिना की एक कैप्सूल यदि हम सुबह शाम लेते हैं तो हमारे पोषण में जिन चीज़ों की कमी होगी वो सारी मात्र 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को खाने से पूरी हो जाएगी। हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बने रहने के लिए हमें मात्र 1 स्पाइरुलिना कैप्सूल सुबह और 1 शाम को लेना है। बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद।